डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 का छठा सवाल करेंगे। तो छठा है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करो। ठीक, छठे का हमारा पहला भाग दिया है 4 एक्स 3 5 वाई 1 जेड 5। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमारा देखो, ये 4 हमारा y के बराबर होगा और x हमारा 1 के और 3 z के और 5 5 के। ठीक, तो कर लो। तो y बराबर तो इसमें हो गया हमारा 4। सिंपल सा क्वेश्चन है कोई। ठीक, अब x बराबर हो गया हमारा 1। ठीक है, फिर z बराबर हमारा 3 है। z बराबर 3 है। ठीक, इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है। देखो, दूसरा भाग है हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। ठीक, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 6, इसकी समीकरण नंबर 1 कह दो इसे। दूसरा हमारा 5 प्लस जेड बराबर 5। ठीक, तो हम यहाँ से जेड बराबर 5 माइनस 5। ठीक, तो ये हमारा जेड बराबर हो गया हमारा 0। ठीक, देखो 5 उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक, इसी प्रकार से हमारा एक्स वाई बराबर है हमारा 8। तो ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। ठीक, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम x का यहाँ से मान निकाल लो। x बराबर 8/y। ठीक है, और x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक, क्या है हमारी समीकरण 1? एक्स प्लस वाई बराबर है हमारा 6। रखो x का मान 8/y प्लस वाई बराबर 6। ठीक, एलसीएम लो y, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ठीक, अब इधर को ले आओ इसे। ठीक, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर देखो, 8 है, 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक, तो हमारे y के मान इसमें 2 आएंगे, एक तो 4 1 2। ठीक, और फिर जब हमारे y के मान 2 हैं तो हमारे x के भी 2 ही आएंगे। पहला हम रख के दिखा देते हैं आपको। देखो, जैसे हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। ठीक, तो पहले हम रखेंगे 4। ठीक, तो x प्लस 4 बराबर 6। तो x का मान पहला आया हमारा 2। ठीक, इसी प्रकार से फिर हम x का मान इसमें 2 रखेंगे, तो 2x प्लस 2 बराबर 6। तो x का मान 4। ठीक, इसी प्रकार से हमारे एक्स वाई के मान ज्ञात हो गए। अब हमारा तीसरा भाग है इसी सवाल का। तीसरा भाग हमें ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। ठीक, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आएगा हमारा इसमें, देखो, पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 कह दो। दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5, इसे समीकरण 2 कह दो। तीसरी है y प्लस जेड बराबर 7, इसे समीकरण नंबर 3 कह दो। ठीक, अब ये जो हमारी दे रखी है समीकरण नंबर 2, इसमें से हम इसका जेड का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा, तो जेड बराबर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, और जेड का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यानी कि जेड का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 क्या है हमारी? y प्लस जेड बराबर हमारी 7। ठीक, रखो जेड का मान इसमें। जेड का मान रख दो हमारा। जेड का मान है हमारा इसमें y प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 7 है। तो हो जाएगा y
माइनस एक्स बराबर 2। देखिए ये होगी हमारे समीकरण नंबर 4, इसे हम 4 मान लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या है, इसे इस प्रकार लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 4 ही है। ठीक है, अब जो है हमारा समीकरण नंबर 2 है हमारी, कहाँ है समीकरण नंबर 2, ये है एक्स प्लस जेड बराबर हमारा 5। ठीक, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो एक्स बराबर हमारा 5 माइनस जेड। ठीक, 5 माइनस जेड। अब एक्स का मान समीकरण 4 में रख दो। एक्स का मान समीकरण 4 में रखो, 4 में समीकरण 4, ये है हमारी समीकरण 4। इसे ले लो, इतनी इसको ले लेते हैं। समीकरण 4 है हमारी वाई माइनस एक्स बराबर 2, क्योंकि ये हमारा सही उसमें लगी हुई है। इसमें एक्स का मान रख देंगे हम, वाई माइनस 5 माइनस जेड बराबर 2। 5 को ले जाओ प्लस का, वाई माइनस जेड बराबर ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक, अब हमारा इसे हम समीकरण नंबर 5 कह सकते हैं। ठीक, अब समीकरण 5 व 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, देखो समीकरण समीकरण 5 व 3 से क्या है हमारी 3, वाई प्लस जेड बराबर है हमारा 7। ये हमारा वाई माइनस जेड बराबर हमारा 7। ठीक, जोड़ने पर, विलोपन विधि आपसे आती होगी, जोड़ने पर जोड़ो इसे। देखो ये जेड से तो जेड खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 14। तो y बराबर हमारा 7। ठीक, y बराबर हमारा 7। अब इसी प्रकार से हम और यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखो। यहाँ से हमारा जेड का मान निकलेगा। समीकरण 3 हमारी वाई प्लस जेड बराबर 7 रखो। 7 प्लस जेड बराबर है 7, तो जेड बराबर हमारा 0। ठीक, अब वाई और जेड दोनों का मान ठाक है समीकरण 1 में। वाई व जेड का मान समीकरण 1 में रखो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा हमें 9। तो एक्स प्लस 7 प्लस 0 बराबर 9, तो एक्स बराबर हो गया हमारा 2। देखो हमारे तीनों मान आ गए। वाई बराबर तो आया हमारा 7, एक्स बराबर 2 और जेड बराबर 0। तीनों मान हमारे ये आ गए। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारा, समीकरण इतनी बराबर इतने से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करो। ठीक, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। करो सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा आ जाएगा ए माइनस बी बराबर, तो हमारा -1 आ जाएगा। 2a प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारा 5। समीकरण मानते चलो 7 के साथ 2। अब 2a माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारा 0। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 3c प्लस डी बराबर आ जाएगा 13। इसे समीकरण नंबर 4, इसे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर 3 को ले लो पहले, 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ से हम b बराबर कह सकते हैं, b बराबर हो जाएगा हमारा 2a। ठीक, तो b का मान जो हम समीकरण 1 में रखेंगे, b का मान
समीकरण 1 में रख दो। क्या है हमारी समीकरण है? -b बराबर -1। रखो b का मान, तो a - 2a बराबर -1। देखो दो में से एक गया तो -a बराबर -1, तो a बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक, a का मान हम काय में रखेंगे? a का मान इसमें रख दो, समीकरण नंबर 5 कह दो इसे। a का मान समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 5 में रखो, 5 है हमारी, b बराबर 2a, तो b बराबर 2 गुना 1, तो b बराबर हो गया हमारा 2। ठीक, इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से हमें ए बी के मान मिल गए। अब सी का हम जो है ए का मान जो हमारा आया था समीकरण जो है हम कौन सी में रखेंगे? समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 2 में। 2 है हमारी 2a प्लस सी बराबर 5। ठीक, रखो ए का मान 2 गुना 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर आ गया हमारा 3। सी का मान भी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना डी का। अब सी का मान समीकरण 4 में रख दो। 4 है हमारे पास, 3c प्लस डी बराबर है हमारा 13। ठीक, तो सी का मान 3 3 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी का मान आ गया हमारा 4। देखो सबके मान आ गए हमारे पास। ए बराबर आया हमारे पास 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। ठीक, ये हमारे पास मान आए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन है हमारा ए बराबर AIJ M क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह है। देखो इसमें क्या है? वर्ग आव्यूह है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या थी? M बराबर N था, तो हमारा ये सही हो जाएगा, इसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। M बराबर N, वर्ग आव्यूह की यही कंडीशन होती है। देखो एक रखेंगे तो हमारा जो वर्ग आव्यूह कुछ भी मान लेंगे हम, यानी कि 2/2 का या 3/3 का मान लो, या 4/4 का, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हमारे इसी के अनुसार 8वां क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है हमारा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह को निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक, देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन देखो, हम इसके बराबर लिख लेते हैं। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x बराबर लिख लेते हैं हम इसे 0 8 y - 2 4। ठीक है, करो इसे। देखो 3x + 7 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। इसी प्रकार से हम देखो, अब यह है y + 1 बराबर 8, तो y बराबर इसमें हो गया हमारा 7। इसी प्रकार से इसे निकाल लेते हैं हम। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। ये हमारे x y के मान आ गए। ठीक, अब है हमारा 2 - 3x बराबर 4। ठीक, देखो 3x बराबर है 2, तो x बराबर हमारा 2/-3। देखो यहाँ x का मान 2/-3 आ रहा है, यहाँ 7/-3। ठीक, x के मान हमारे दो अलग अलग आ रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे
y के मान भी दो अलग अलग आएंगे। देखो y के मान भी हमारे, देखो जैसे ये दे रखी है हमें y -2 बराबर 5 दे रखा है, तो y बराबर 3। देखो इसकी ये 3 आया, ये 7 आया, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कह देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखो कौन सा सही है? बी हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां, देखो इसका सॉल्यूशन, 10वां क्वेश्चन है हमारा 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें हम लिखेंगे 3/3 के अवयव के अवयवों की संख्या। देखो अवयवों की संख्या हमारी यानी कि 3 × 3 = 9 बताया था मैंने, एलिमेंट का फॉर्मूला आपको होंगी। ठीक, इसी प्रकार से इसमें कह रखी प्रत्येक प्रविष्टि का मान। देखो प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। ठीक, तो कुल प्रविष्ट कितने होंगे? तो कुल प्रविष्ट जो है हमारे 2 हैं। देखो हमें दिया है प्रविष्ट 0 या 1 है, यानी कि 2 प्रविष्ट हैं इसकी। ठीक है, और तीसरा दिया है हमें अवयवों की संख्या। अवयव की संख्या होती है हमारी 2 की पावर n फॉर्मूला होता है हमारा। देखो 2 n का मान हमारा 9, क्योंकि 2 की पावर 9, तो बराबर हो गया हमारा 512। ये हमारा आंसर। इसी के साथ हम ये लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।